Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to discuss about Schroeder-Bernstein theorem. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में थॉरम पूछी जाती है 8 मार्क्स की। अगर हम देखेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे तो ये मोस्टली हर किसी एग्जाम में पूछी जाती है ये थॉरम, और हमारे सिलेबस में भी है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्टेटमेंट ऑफ दिस थॉरम। अगर हम इस बेर्नस्टाइन थॉरम के स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, इसका स्टेटमेंट है इफ़ अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स है, राइट, if A and B are two sets, right, such that this A is equivalent to subset of B. Similarly हम लिखेंगे and B is equivalent to subset of A. थॉरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है, अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स है और ये ए इक्विवेलेंट है सबसेट ऑफ दिस बी, और ये जो बी है ये इक्विवेलेंट है किसको, सबसेट ऑफ ए। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन हमें इसमें दिखाना है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, देन ए इज इक्विवेलेंट, ये हमें दिखाना है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, यानी हमें ये दिखाना है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, राइट। तो थॉरम का स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ए और बी अगर हमारे पास दो सेट्स है और ये जो ए है ये इक्विवेलेंट है सबसेट ऑफ बी और बी इक्विवेलेंट है सबसेट ऑफ ए, तो हमें प्रूव करना है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। हम प्रूफ में लिखेंगे इसको, प्रूफ में हम लिखेंगे लेट ए एंड बी जो है हम ए और बी को क्या रखेंगे, ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स है, राइट, टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स, राइट। और हम यहाँ पर f और g की मैपिंग करेंगे, राइट। अगर हमारे पास f है यहाँ पे, सपोज हम देखेंगे यहाँ पे हमें सपोज वी विल कंसिडर दिस इज a एंड दिस इज b, यहाँ पे हम इसको मैपिंग करेंगे f से और यहाँ पे इसको करेंगे मैपिंग g से, राइट। तो यहाँ पे जो है दिस g ऑफ b इट इज़ इक्वल टू a1, राइट। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसको दिस f ऑफ a सिमिलरली ये आएगा किसके बराबर, इट इज़ हियर b1, राइट। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f को मैपिंग होती है कहाँ से, a टू b, और g को मैपिंग होती है b टू a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको लेट f ऑफ a जो हमारे पास है इट इज़ b1, इसको पुट हम करेंगे ये स्टार के बराबर है। दैट मीन्स इसका मतलब है ये जो ये b1 यहाँ पे आया ये सबसेट होगा किसका, क्लियरली इट शुड बी द सबसेट ऑफ b, राइट। सो थॉरम में दिया है गिवन दैट इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ b, गिवन दैट हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट में वहाँ से ही दिया हुआ है गिवन दैट a इज इक्विवेलेंट, ये तो स्टेटमेंट में वहाँ से ही दिया हुआ है a इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ b, that indicates a is equivalent to b1। इसको हम रखेंगे ऐसे, it means that इससे क्या हमें पता चला, इससे हमें पता चला f जो है ये 1 1 भी है, f जो है ये 1 1 भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो सिमिलरली हम इसको रखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें g ऑफ b की अगर हम बात करेंगे, सिमिलरली g ऑफ b इसमें किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू a1, लेकिन g ऑफ b खुद सबसेट है किसका, a का, और हमें पता है वी नो दैट जिस तरह हमें अभी पता था कि b1 सबसेट है b का, इसी तरह a1 भी सबसेट होगा a का, राइट। दैट इंडिकेट्स हियर व्हिच इंप्लाइज दैट a1 इज अ सबसेट ऑफ a। सिमिलरली यहाँ पे भी दिया हुआ है गिवन दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, इस स्टेटमेंट में वहाँ से दिया हुआ है गिवन दैट b जो है b इज इक्विवेलेंट, राइट, गिवन दैट b इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ a, ये वहाँ से दिया हुआ है, दिस इज गिवन कंडीशन। तो इट मीन्स दैट g जो हमारे पास जो फंक्शन है g इज 1 1 एंड ऑन टू, ये यहाँ पे ऑन टू है, राइट। यहाँ पे हम रखेंगे ये जो g ऑफ b है, लेट g ऑफ b इज इक्वल टू, इसको हम रखेंगे a2 के बराबर। हाँ हमें, लेकिन वी नो दैट हियर ये जो a2 है ये सबसेट है a1 का, और a1 खुद सबसेट है किसका, a का, एंड कीप इट अप दिस इक्वेशन सेकंड, इसको हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखेंगे हम इस g ऑफ b1, सॉरी यहाँ पे g ऑफ b1 है, ये b1 हमें किसके बराबर था, जब हम मैपिंग कर रहे थे तो ये f ऑफ a के बराबर था, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ a1, सॉरी g ऑफ f ऑफ a, इसको हम रखेंगे ऐसे, इट्स इक्वल टू a2, राइट। दैट मीन्स ये जो g ऑफ f है ये भी 1 1 आए, g ऑफ 1 इज 1 1 एंड ऑन टू, इट मीन्स दैट ये जो g ऑफ f है ये 1 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो यहाँ पे अपना ये याद रखें कि जब भी हम करते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ दो नो 1 1 एंड ऑन टू में, वो हमेशा 1 1 भी आता है और हमेशा वो ऑन टू भी आता है। तो यहाँ पे आप ये लिख के रखना प्रोडक्ट ऑफ 1 1
सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 2 1 1 and onto map is always 1 1 and onto, right? होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दैट मीन्स ये जो a है ये इक्वेलेंट है किसको, a2 को। तो हम देखेंगे यहाँ पे, हमें पता है, वी नो दैट जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो कार्डिनल नंबर के बराबर होते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कार्डिनल a इज इक्वल टू दिस कार्डिनल a2, राइट? यहाँ पे CARDINAL इट्स इक्वल टू a2। तो यहाँ पे बनी हमारी 3 इक्वेशंस। तो अगर हम देखेंगे ना, इफ वी टॉक अबाउट द फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सो इक्वेशन सेकंड क्या रखा था हमने, वो रखा था हमने यहाँ पे, हाँ, a2 इज दिस। इक्वेशन सेकंड जो है हमारे पास वो है, अगर a2 सबसेट है a1 का और a1 सबसेट है किसका, a का, एंड यहाँ पे ना हम लिखेंगे इसको एंड बाय इक्विवेलेंट थ्योरम, एंड बाय इक्विवेलेंट थ्योरम वी गेट हियर, इक्विवेलेंट थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, वी गेट हियर कार्डिनल a1 जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर होगी, फोर्थ इक्वेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो व्हाट वी गेट देयर, we get here again from equation first, हाँ, हमारे पास जो g ऑफ b है वो किसके बराबर था इक्वेशन फर्स्ट में, a1 के बराबर, और उसमें क्या था, और उसमें ये था एंड g1 उसमें g था, जो फंक्शन थी वो 1 1 b फंक्शन भी थी, और वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी थी। दैट मीन्स उसे क्या पता चला हमें, ये जो b है ये इक्विवेलेंट आया किसको, a को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस कार्डिनल b इज इक्वल टू कार्डिनल a1, कीप इट अप इक्वेशन दिस फर्स्ट। तो राइट, अगर हम करेंगे ना इस कंपेयर और इस इक्वेशन 4 एंड 5 को हम कंपेयर करेंगे ना, फ्रॉम, हम लिखेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, राइट? फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इज इक्विवेलेंट टू b। सो यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस a इज इक्विवेलेंट टू b। सो ये था प्रूफ स्टूडेंट्स, प्रूफ श्रोडिंगर-बेयरनस्टीन थ्योरम का, इसका स्टेटमेंट भी और इसका प्रूफ भी।